हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। और आज नवरात्रों का चौथा दिन है। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। जी हां, कुष्मांडा देवी के चौथा स्वरूप है जिन्हें खुश करने के लिए पूजा अर्चना की जा रही है और माता को उनका पसंदीदा भोग चढ़ाया जाता है आज के दिन। देखिए रिपोर्ट। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां कुष्मांडा से तात्पर्य है कुम्हड़ा। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा ने संसार को दैत्यों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए ही अवतार लिया था। इनका वाहन सिंह है। हिंदू संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, देवी ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हें आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। मान्यता है कि इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में स्थित है। इस दिन मां कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा का स्वरूप। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। मां सिंह पर सवार हैं। 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल है। मां कुष्मांडा का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। इन मंत्रों से करें मां की पूजा। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्सुलुप्मेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। मां कुष्मांडा की पूजा विधि। बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। मां को भोजन में दही, हलवा खिलाना श्रेयस्कर है। फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान मां को करें भेंट। भोग लगाने से प्रसन्न होती है मां कुष्मांडा। भेंट करने से मनवांछित फलों की होती है प्राप्ति। मां कुष्मांडा सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। अगर मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। माँ आरती तेरी गाते, मैया आरती तेरी गाते, कुष्मांडा महामाया। तो आज देवी के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आज चौथा दिन है चैत्र नवरात्र का और चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। जैसा कि आपने हमारे इस रिपोर्ट में देखा कि मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं होती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा देवी ने अपने ताकत के इस्तेमाल के साथ ही अपने भक्तों को कभी निराश नहीं किया है। जो भी मनोकामना होती है भक्तों की, नवरात्रों का पर्व ऐसा पर्व होता है जब पूरे साल नवरात्रों का इंतजार किया जाता है और जब माता के 9 दिन होते हैं तो पूरे मन के साथ, हृदय के साथ भक्त जो है 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और ये भक्तों का विश्वास होता है कि उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। नवरात्रों का इतना महत्व होता है। माता के भक्तों के लिए नवरात्रे सबसे बड़ा पर्व होते हैं, सबसे बड़ा त्योहार होते हैं और अभी चैत्र नवरात्र चल रहे हैं।
हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चैत्र नवरात्र नया साल होता है, यानी हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत हुई है अभी। और चैत्र नवरात्रों में जहां एक तरफ हर दिन हम आपको तमाम मंदिरों के दर्शन कराते हैं, तो जो मंदिरों से तस्वीरें मिल पा रही हैं, ज्यादा भीड़, ज्यादा लोग मंदिरों में इस बार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कुछ प्रतिष्ठित मंदिर हैं जहां पर अभी भी लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, भीड़ है और मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। इस तरह की खबरें हमने आपको जरूर दिखाई हैं, लेकिन अमूमन जो मंदिर हैं, ज्यादातर जो मंदिर हैं, वहां पर कम से कम भीड़ श्रद्धालुओं की नजर आ रही है, जो कि सराहनीय कदम में कहीं ना कहीं तमाम श्रद्धालुओं का कहूंगी, क्योंकि माता में विश्वास, माता में आस्था श्रद्धालुओं को है, लेकिन फिर भी वो कोविड की गंभीरता को समझ रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि मंदिरों में और सालों के कंपैरिजन और दिनों के कंपैरिजन कम भीड़ नजर आ रही है। और ये बेहद जरूरी भी है। मंदिर नहीं भी जा पा रहे हैं, घर बैठ के सच्चे मन के साथ माता का स्मरण करिए, जरूर देवी खुश होंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से आप जरिया ना बने, इस समय देश प्रदेश में, शहर में कोविड फैलने का जरिया ना बने। अपने आप को भी कोविड से सुरक्षित रखें, और कोविड से अगर आपको सुरक्षित रहना है तो घर पर जितना रहेंगे उतना सुरक्षिट रहेंगे। घर से बाहर हालात बहुत ज्यादा नाजुक हैं, बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है, इसीलिए भले त्योहारों का टाइम चल रहा हो, अभी चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप घर से कम निकले। हमारे साथ गगन जुड़ चुके हैं पेहोवा से, सीधा उनका रुख करेंगे। गगन, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं और आज चौथे दिन क्या तस्वीर मंदिरों में? जी नंदिनी, आज देखिए इस समय हम पेहोवा के ही जो ये कि प्राचीन मंदिर है, जो बाला सुंदरी, ये बहुत ही पुराना, काफी वर्षों पुराना मंदिर है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज चौथा नवरात्र है, वहाँ कुष्मांडा का व्रत रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही कम लोग मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं कोरोना का भी डर है, तो लोग कम ही यहाँ पर मंदिरों में देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है गगन। माता के दिनों में माता के भक्तों के लिए वाकई बहुत खास दिन होते हैं और बहुत पूजा अर्चना देवी की जाती है इन दिनों में। लेकिन ये देखना वाकई बहुत ज्यादा सराहनीय है कि देवी के मंदिरों में देवी के भक्तों ने कितना पेशेंस रखा हुआ है कि वो जा नहीं रहे हैं। और ये जो दौर चल रहा है इस समय, जिस रफ्तार से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि जो सार्वजनिक स्थल हैं, मंदिर हों, चाहे जगह जगह मेले भी लगे हुए हैं, वहां पर लोग अगर जाए भी तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि इस समय मुख्य तौर पर हरियाणा में लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अभी भी स्थिति और प्रदेशों के कंपैरिजन फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन अगर नहीं संभले तो स्थिति बहुत ज्यादा भयानक हो सकती है। जी नंदिनी, देखिए जिस हिसाब से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। लोगों को यह जानना होगा कि हमें अपने खुद की सुरक्षा खुद करनी है, मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, देखा जाए तो समय सर अपना सैनिटाइजिंग का भी यूज करना है। तो देखा जाए तो और राज्यों के मुकाबले जो हरियाणा की बात की जाए तो काफी सख्ती देखने को मिल रही है और कोरोना केसेस भी कम देखने को मिल रहे हैं। तो बात की जाए तो आज देखिए, आज चौथा नवरात्र है, तो माँ कुष्मांडा का व्रत है। तो देखा जाए तो हमारे साथ जो यहाँ पर भक्तजन भी मौजूद है, तो मैं उनसे पूछूंगा किस तरह से माता को आज प्रसाद चढ़ाकर कि आज खुश किया जाता है। जी, किस तरह से आज माँ को खुश किया जा सकता है प्रसाद चढ़ाकर? जी, सबसे पहले सभी भक्तजनों को जय माता दी। आज चौथा नवरात्र है, माँ कुष्मांडा का व्रत रखा जाता है। इस दिन हरा पेठा माता को अर्पण किया जाता है, जिससे माता हमारी सभी विघ्न हरती है। और माता का व्रत रखा जाता है। फलाहार का व्रत नवरात्रों में विशेष माना जाता है। इस दिन आप मीठा, कोई भी फलाहार लेके व्रत बोल सकते हैं। और हम सब तो माता से यही प्रार्थना करते हैं कि जो ये विकराल महामारी आई हुई है, इसको जल्द से जल्द इसका निवारण करे और इसको दूर करे, ताकि पहले जैसा सब कुछ हो, सामान्य जीवन सब लोग जिए, अपने कारोबार सब खोलें।
आज कुष्मांडा माता का व्रत है, तो देखा जाए तो आज के दिन व्रत रखने से घर में खुशहाली आती है और बात की जाए तो मनोकामना भी पूर्ण होती है। और जिस हिसाब से बताया कि श्रद्धालु ने कि हरा पेटा चढ़ाकर माता को खुश किया कर सकते हैं आप, तो देखा जाए तो इन्होंने ये भी हिदायत दी है कि अगर जो हम अपने मास्क का प्रयोग करके मंदिरों में अगर जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गगन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पेहोवा से हमारे सहयोगी गगन जुड़े दुर्गा माता के मंदिर में, जहां पर गगन जैसा कि हमें बता रहे थे कि काफी कम लोग मंदिर में पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं, तो लगातार हम भी यही अपील कर रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और देवी को खुश करने के लिए, देवी की पूजा अर्चना में किसी तरह का विघ्न ना हो, इस बात का भी ध्यान मंदिरों में रखा जा रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं को समझाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये जो बीमारी है वो फैले नहीं, इसीलिए मास्क कंपलसरी है और सैनिटाइजर बार बार अपने हाथों में लगाएं हर थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि जो अगर आपके हाथ में किसी भी तरह का कोई वायरस का कण भी लगा है तो वो जो है साफ हो जाए। हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं सोनीपत से, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, आज आप कौन से मंदिर पहुंचे हैं और क्या तस्वीर, आज चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है, तो क्या खास? जी बिल्कुल, देखिए मौजूद हैं, जो हम एक सोसाइटी है जो कि टुलिप सोसाइटी है, उस मंदिर में मौजूद हैं और हमारे साथ आचार्य भी हैं, क्योंकि आज चौथा दिन है माता जी का। और यहाँ पर जो सोसाइटी है उसमें रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके बारे में इनसे जानते हैं कि कोविड का सबसे खतरनाक मामला है और जो कि माता के दिन है नवरात्र, जो कोविड को लेकर किस तरह के पालन किए जा रहे हैं, थोड़ा सा। जय मां कुष्मांडा। आज चौथा नवरात्रा है, जो कि कुष्मांडा माँ का दिन है। कुष्मांडा शब्द कु घोड़ा और ऊष्मा और अंडा, इन तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ऊष्मा और अंडा, माँ कुष्मांडा इस ब्रह्मांड की भी जननी है। उन्होंने, उनका जो स्थान है वह सूर्य मंडल के अंदर स्थित है, तो वहीं से पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती हैं। उनका सिंह वाहन है और माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र, जो स्तुति मंत्र है, वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा देवी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ कुष्मांडा का पूजन फूल फल इत्यादि, लौंग इलायची पान सुपारी से करना चाहिए। और भोग के लिए उन्हें जो है दही का भोग बहुत ही प्रिय है, इसलिए आज के दिन माँ को दही से बनी हुई मिष्ठान, दही से बनी हुई चीजों का भोग लगाना चाहिए। पूजा अर्चना के बाद आरती इत्यादि करनी चाहिए। आरती के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए कि हे कुष्मांडा माँ, दिन रात हमारे हाथों हजारों अपराध होते रहते हैं, इसलिए हे कुष्मांडा देवी, आप अपना बालक समझकर, अपना दास समझकर हमें क्षमा करना। आपके चरणों की भक्ति हमें प्रदान हो और आपकी कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। और इस कोरोना वायरस के चलते हुए आप इस कोरोना वायरस का नाश करें और इससे हमें बचाइए, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना माँ कुष्मांडा से आप करें। और भजन कीर्तन करते हुए, उनको याद करते हुए समय व्यतीत करें। तो इस प्रकार पूजा करने से, व्रत करने से माँ कुष्मांडा की कृपा जरूर ही आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। कहीं ना कहीं कोविड का काफी टाइट मामला है और माता के नवरात्रे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भक्तों को है माता को याद करना चाहिए, ताकि इस महामारी बीमारी से लड़ा जाए। और लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो व्रत कर रहे हैं, जो माता के व्रत कर रहे हैं, उनसे क्या अपील, ताकि भीड़ में न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें। और आपके मंदिर में इन चीजों को पालन भी किया जा रहा है, जो भगत का दुख आ रहा है। तो लोगों से क्या अपील, जो लोग व्रत कर रहे हैं, अपने अपने घरों में है, गाँव में है, उन लोगों से क्या अपील की मंदिर में जाएं और भीड़ में ना जाएं, और कैसे क्या कुछ उनको पालन करना चाहिए? हाँ जी, देखिए लाजपत जी, बहुत से हमारे पास फोन आते हैं कि किस प्रकार पूजा की जाएगी, करनी चाहिए, तो वह नियमों का पालन कर रहे हैं। घर से ही बैठे बैठे फोन से ही पूजा विधि पूछ लेते हैं। मंदिर में जो भी भक्तजन आते हैं उनमें वो मास्क लगाते ही आते हैं और सैनिटाइजर की व्यवस्था मंदिर के बाहर भी है और अंदर भी है।
तो वह आते जाते सैनिटाइजर इत्यादि करके और मास्क लगा के ही आते हैं, और बहुत कम आदमी आते हैं। तो एकाध आदमी ही मंदिर में आ रहे हैं, बाकी अपने घरों में बैठ के ही पूजा कर रहे हैं। तो मेरी सभी से अपील है कि जिस प्रकार 3 नवरात्रे गए हैं, उसी प्रकार जो है 9 नवरात्रे भी ऐसे ही बिल्कुल एहतियात बरतते हुए पूजा पाठ करें, मंदिरों में भीड़ ना रखें और अपने घर में बैठ के ही माँ दुर्गा का ध्यान लगाएं, क्योंकि माँ दुर्गा जो है वो हर प्रकार की दुर्गति का नाश करने वाली है, इसलिए माँ दुर्गा का नाम है। और 9 देवियों का जो स्वरूप है वो अलग अलग रूप में इस ब्रह्मांड को रचाती हैं और पालन पोषण करती हैं। माँ कुष्मांडा, जो कि आज चौथा नवरात्रा है, माँ कुष्मांडा का दिन है। माँ कुष्मांडा ने आदि शक्ति होकर इस ब्रह्मांड की रचना की और सर्वप्रथम जो है एक अपने निगाह से, अपनी नजर से एक जिनके 3 मुंह थे और 4 हाथ थे, ऐसे एक ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उसके बाद फिर जो है विष्णु भगवान को उत्पन्न किया और विष्णु भगवान के बाद जो है शिव को उत्पन्न किया। और इन तीनों को जो है, तीनों के बाद सरस्वती माँ, माता लक्ष्मी और माँ आदि शक्ति माँ पार्वती को उत्पन्न किया और फिर इनके संयोग से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। इनसे भी जो है और एक मानव, मनु इत्यादि जो है सभी ऋषि मुनि इत्यादि जो है उत्पन्न हुए और वहीं से जो है ब्रह्मांड की संरचना शुरू हुई। नहीं तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। माँ कुष्मांडा ने सूर्य मंडल में जो स्थित है वहीं से जो है अपना एक अंडा स्वरूप तेज बनाया और उस तेज के चलते चलते वो तेज इतना ज्यादा अधिक बढ़ गया कि पूरे संसार में रोशनी हुई और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली इत्यादि माँ पार्वती का उत्पन्न प्राकट्य हुआ और वहीं से जो है इस ब्रह्मांड की रचना आरंभ हुई जी। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत और बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। और चलिए अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का, कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। बीते 24 घंटे का बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में बेकाबू हुआ कोरोना। बीते 24 घंटे में हरियाणा में 5,858 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में 5,858 नए मामले हरियाणा में सामने आए। 2,743 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। वहीं अगर बात की जाए, कोरोना से 18 मरीजों की जान जा चुकी है। 18 मरीजों की मौत हुई है कोरोना से। गुरुग्राम में 1434 और फरीदाबाद में 810 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं। सोनीपत में 336 और जींद में 243 नए केसेस की पुष्टि हुई है। करनाल में 370 और पंचकुला में 315 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 379 और यमुनानगर में 174 नए केसेस की पुष्टि हुई है। अंबाला में 394, पानीपत में 248 नए केसेस सामने आए। रोहतक में 218 और सिरसा में 120 नए केसेस सामने आए। इस खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, अभी फिलहाल बीते 24 घंटे की बात करें तो हिसार में क्या स्थिति? नंदिनी जी, हिसार में स्थिति दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों को लेकर के गंभीर होती जा रही है। सर, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो आंकड़ा 380 को छू चुका है, जो अपने आप में बहुत चिंता का विषय दर्शाता है, क्योंकि इस प्रकार से अगर लगातार आंकड़े बढ़ते रहे तो हॉस्पिटलों में बेड मिलने तक मुश्किल हो जाएंगे और लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं इसमें सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो आम जन है वो इसको लेकर के बहुत ज्यादा हमें दिखाई देते हैं कि वो ना मास्क लगाते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, बेवजह भीड़ भाड़ के इलाके में जाते हैं। तो अगर इस प्रकार इसको हल्के में लिया तो ये जो स्थिति है बड़ी गंभीर होने वाली है। जी बिल्कुल, स्थिति गंभीर हो चुकी है और जाहिर तौर पर इस स्थिति को अभी भी समय है। अगर कंट्रोल में लाना चाहते हैं लोग तो फिर नियमों का पालन करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, तमाम जानकारी के लिए। लगातार हरियाणा न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। जितना जरूरी हो उतना ही घर से बाहर निकले, यही कुछ तरीके